खुदा आज सुबह तू हमसे बोल, तू हमसे कलाम कर, तू हमारी समतों को दुरुस्त कर। खुदा मेरी दुआ है, हमारे कानों को पाक कर, anoint कर, हमारे दिलों को पाक कर, ताकि जब कलाम का बीज बोया जाए तो शरीर इसको चुराने ना पाए। और खुदा हम सब तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, और मेरी कमजोरी में तेरा जोर जाहिर हो, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। किसी रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। हम खुदा के शुक्रगुजार उसके रहम और फजल के लिए। आज सुबह एक ख़ास पैगाम जो खुदा ने मुझे आपके लिए दिया है, और मेरी ये दुआ है कि हम महज सुनने वाले ना हों बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। क्योंकि मुकाशवा किताब में लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर। और मेरी दुआ है कि मैं और आप जितने आज सुबह इस जगह मौजूद हैं, मैं और आप सिर्फ पढ़ने वाले ना हो, सुनने वाले ना हो, मैं और आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हों। इससे पहले कि आज सुबह जो खुदा ने मुझे आपके लिए पैगाम दिया मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको याद होगा कि लास्ट संडे हमने पहला पतरस का खत उसके तीसरे बाब में से क्या सीखा था। नंबर 1, हमने सीखा था कि ईमानदारों का इस दुनिया में रवैया कैसा होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने अपने रवैये पे काम किया है। I don't know। मेरा काम आपको बताना है, और खुदा का और आपका काम है उस पर अमल करना। That's simple। क्या मैं और आप सिर्फ सुनने वाले हैं या उस पर अमल करने वाले? सो हमने 5 बातें पहली आयत में सीखी थी कि एक ईमानदार का इस दुनिया में रवैया कैसा होना चाहिए। क्या आपने उस पर गौर किया था? क्या आपने उस पर अमल किया है? क्या आपने अपने रवैयों को तब्दील करने की कोशिश की है? नंबर 2, हमने सीखा था कि हमारा बुलावा बढ़कर देने का बुलावा है। कीपिंग योर माइंड। नंबर 3, हमने ये सीखा था कि अगर कोई भलाई देखना चाहता है तो किसको काबू में रखे। सो मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने पूरा हफ्ता जुबान को काबू में रखा है। हाँ? That's very simple। Okay? So आज सुबह एक बहुत सिंपल सी वर्स लेकिन बड़ी गहरी आयत है जिस पर आज सुबह हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब, मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 48वीं, 49 और 50 आयत को देखेंगे। मत्ती की अंजील 12वां बाब 48, 49 और 50 वर्स को देखेंगे। निकालिए तो बोलिएगा आमीन। ओके, मैं चाहता हूं हम सब मिलकर ऊंची आवाज में पढ़े अगर आपके पास बाइबल मौजूद है। रेडी? ओके। उसने खबर देने वालों को जवाब में कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरा भाई? अमेजिंग। हाँ? आगे क्या लिखा है? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई। यीशु ने हैरान कर दिया पूरे मजमे को। हाँ? रेडी? आखिरी आयत 50वीं आयत काबिल गौर। क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई, मेरी मां, बहन और आज सुबह जो टॉपिक है वो है द फैमिली ऑफ गॉड, खुदा का खानदान। और आज सुबह कुछ देर के लिए मैं और आप देखेंगे क्या मेरा और आपका खुदा के खानदान से तल्लुक है? क्या मैं और आप खुदा के खानदान में शामिल हैं? या किस तरह मैं और आप खुदा के खानदान में शामिल हो सकते हैं? अगर तसव्वुर करें, अगर आज सुबह यीशु यहाँ खड़ा होता और वो ये कहता कि कौन मेरी माँ, बहन और भाई है, तो आपका जवाब क्या होगा?
अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आप में से कितने हैं जो यीशु के भाई और बहन है, तो मेरा ख्याल है सब अपना क्या करेंगे, हाथ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सवाल क्या है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल करने वाला कौन है, सवाल करने वाला कौन है और वो क्या सवाल कर रहा है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक अमेरिकन अफ्रीका में एज अ मिशनरी चला गया। उसके अंदर बोझ आया कि मैं अमेरिका में जाकर इंजील की खिदमत करूं और मैं रूहों को यीशु के लिए जीतूं। और जब वो अमेरिकन मिशनरी अफ्रीका में चला गया तो उसने खुदा का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दरिया के किनारे चल रहा था, चहलकदमी कर रहा था, दुआ कर रहा था, और ये हकीकी स्टोरी है। और जब वो चहलकदमी कर रहा था, अचानक मौसम खराब हुआ, तूफान आ गया। तो एक नौजवान था जो दरिया अबूर करने की कोशिश कर रहा था। और जब वो अबूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अचानक मौसम खराब हुआ, तूफान आ गया, और जो नौजवान था वो दरिया में जाकर स्टक हो गया। स्टक इसलिए हो गया क्योंकि तूफान की वजह से अब वो ना आगे जा सकता था ना पीछे, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैं आगे भी जाऊंगा तो हलाक हो जाऊंगा, और अगर पीछे भी जाऊंगा तो पीछे जाना मेरे लिए मुश्किल और नामुमकिन है। और ये मिशनरी उस नौजवान बच्चे को देख रहा था। जब उसने उसको देखा कि ये नौजवान मुश्किल में है, तो उस मिशनरी ने सोचा अब मैं कैसे इस नौजवान की मदद करूं, कैसे इसको इस मोड़ से और इस तूफान से मैं निकाल सकता हूं। उसने सोचना शुरू कर दिया, और जब वो सोच रहा था उसको एक लंबी सी स्टिक नजर आई, एक छड़ी नजर आई। उसने भागकर वो छड़ी लेकर थोड़ा सा साहिल पे खड़े होकर और उसने उस नौजवान की तरफ बढ़ाकर उसको इशारा किया, आवाज की किसको थाम ले। नौजवान उस छड़ी को थामा और उसने उसको खींचकर उस दरिया से और मोड़ से बाहर निकाल लिया। जब उसको उसने वहां से निकाल लिया तो नौजवान जब बाहर आया तो उसने झुककर उस मिशनरी का शुक्रिया अदा किया। अब प्रॉब्लम दोनों के साथ थी। मिशनरी को उसकी जबान नहीं आती थी, उसको मिशनरी की समझ नहीं आती थी। मिशनरी ने जब उसकी जिंदगी को बचा लिया तो मिशनरी ने इशारे के साथ कहा वापस घर चला जा, वापस। अब उस नौजवान को समझ नहीं आ रही थी, वो नौजवान झुककर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। मिशनरी ने 10 कदम लिए और अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो स्किल नौजवान उसके पीछे आ रहा था। मिशनरी फिर रुक गया, फिर उसको इशारा किया वापस घर चला जा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। फिर मिशनरी ने चलना शुरू किया, नौजवान उसके पीछे चलता गया। फिर मिशनरी रुका और उसको इशारा किया घर वापस चला जा। आखिर में जहां जहां मिशनरी जाता रहा, नौजवान उसके पीछे पीछे जाता रहा। मिशनरी परेशान था कि ये क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको समझा नहीं पा रहा कि ये अपने घर चला जा। और वो एक कबीले में चला गया जहां उसकी जुबान कैप्टन समझ रहा था, जो उस कबीले का सरदार था। उसने जाकर मिशनरी उस कबीले के सरदार से कहा इस बच्चे को समझ नहीं आ रही, इसको कह के घर वापस चला जा, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है। तो उस कबीले के सरदार ने कहा चल ठीक है, मैं जाके इसको कह देता हूं कि ये तेरे पीछे क्यों आ रहा है, लेकिन इससे पहले मैं उसको वापस भेजूं, मुझे बता क्या कुछ हुआ था जो ये तेरे पीछे आ रहा है। उसने कहा ये हुआ था कि ये दरिया अबूर करने की कोशिश कर रहा था और मैंने इसकी जिंदगी बचा ली है। तो जो उस गांव का, उस कबीले का सरदार था, उसने स्माइल दी। उसने कहा मिशनरी तू यहाँ अंजील की खिदमत के लिए आ गया है, लेकिन तुझे मालूम नहीं हमारा दस्तूर क्या है। उसने कहा क्या तुम्हारा दस्तूर है। उसने कहा हमारा दस्तूर ये है, जब कोई किसी की जान बचाता है और जिसकी जान बच जाती है, फिर वो ये इरादा कर लेता है अब ये जिंदगी मेरी नहीं है, जिसने मुझे बचाया है ये जिंदगी उसकी है।
और आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं और आप इस दुनिया के तूफान में हलाक हो गए थे, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, आज से 2000 साल पहले खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा, जिसने मुझे और आपको अपने फजल से इस मोह से निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन, क्या मैं और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं? क्या मैं और आप उसके पीछे जा रहे हैं? क्या मैंने और आपने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर उसके हैंडओवर किया है? अब सुनिएगा हुआ क्या है, मैं जल्दी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब जरा पिक्चर देखें कि मसीह की खिदमत बड़ी फ्लरिश हो चुकी थी, लोग मसीह दुनिया में लोगों में मशहूर हो चुका था, लोग यीशु की मुनादी को सुनना चाहते थे। इस चैप्टर में फक्की फरीसी यीशु पर इल्जाम लगा रहे थे, उस पर क्रिटिसाइज कर रहे थे, और यीशु इस खानदान में बैठा कलाम सुना रहा था। यीशु खानदान में बैठा, और जब यीशु खानदान में बैठा कलाम सुना रहा था तो हुआ क्या है? 48वें आयत में लिखा है, उसने खबर देने वाले को, पहली बात लिखा है 46वीं आयत में, जरा देखिए 46 आयत में क्या लिखा है। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी मां और उसके भाई और उससे, नंबर 1, आपको मालूम है खानदान बहुत अहम होता है, खानदान बहुत अहम होता है। अब जरा तसव्वुर करें कि यीशु कहां है और खानदान कहां है। नंबर 2, यीशु मजमे को, शागिर्दों को कलाम सुना रहा है, जो घर के अंदर है वो मसीह का बातों को सुन रहे हैं, और जो खानदान है वो यीशु को सुनाना चाहता है बजाय यीशु की सुने। व्हाट अ पिक्चर है वो खानदान। अच्छा, ये उस वक्त का वाकया है जब यीशु के बहन भाई यीशु पर ईमान नहीं लाए थे। और अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ें तो आपको यीशु के भाइयों का जिक्र मिलेगा, जो मरियम और यूसुफ से पैदा हुए थे, उनका जिक्र आपको मिलेगा। अब जरा तसव्वुर करें कि यीशु जब लोगों को कलाम सुना रहा था और भी उसका कलाम सुने थे, लेकिन मरियम और यीशु के भाई कहाँ थे? घर से। तो पहला को क्वेश्चन आज सुबह ये है, आप कहाँ हैं? आप कहाँ खड़े हैं? Where you are standing? अगर आप में से मैं फिर पूछूं, आप में से कितने खुदा के भाई और बहन हैं, तो कितने लोग अपना हाथ दिखाएंगे? लेकिन वो हाथ कोई नहीं गया। पक्की बात है, आप यीशु के भाई और बहन हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, यहां जब यीशु ने ये सवाल किया, किसी ने मुंह नीचे खोलिया? क्या ख्याल है आपका? बिग चैलेंज। सो वो खड़े थे और यीशु से क्या करना चाह, अच्छा मक्की ने ये नहीं बताया कि वो क्या बात करना चाह रहे थे। सो मक्की ने सोचा ये बताना कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या बात करना चाह रहे थे, लेकिन सम हो वो यीशु की तलाश कर रहे थे। और यीशु से, नंबर 2, जब मैं ये मैसेज खुदा ने मुझे दिया, मैं प्रिपेयर कर रहा था, खुदा ने कुछ प्रैक्टिकल बातें कही, तो जो खुदा ने कहा अगर आप बुरा ना मंगाए मैं आपको कह सकता हूं। रेडी फॉर दैट? ओके। किसी ने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर और तुझसे। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने मैसेज बंद किया और यीशु ने जाके पहले अपनी मामा की बात को सुना। हेलो, what do you think? Can we go practical? कितनी दफा मीटिंग के दौरान जब फोन आ जाता है, how we respond? हम मीटिंग छोड़कर हम मीटिंग में ही कई यारों दोस्तों को, what do you think? सो यीशु को जब ये मैसेज मिला कि तेरी माँ और भाई,
تو یسوع کہتا مجمع کو ایکسکیوز می، میری ماما یہ شاید بہت ضروری بات ہے، آئی کم بیک، میں آ کر اپنا سیمینار کنٹینیو رکھوں گا. ہاں کیا خیال ہے؟ یہ یومی منگو میسیج کے دوران کال کرے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی ہے، ہائی رش. ہاں ایسا ہو کیا کہ نہیں آپ کو روحانی لوگ آپ کو نہیں کبھی ایسا کرتے ہوں گے، ہے نا؟ سو پریز گاڈ. ہاں سو یسوع کو انٹرپٹ کیا گیا، اور یسوع کو انٹرپٹ کس نے کیا؟ اس کے اپنے خاندان نے. اب ذرا یسوع کو دیکھیں تو یسوع نے اس سچویشن میں کیا رسپونڈ کیا، کیسے رسپونڈ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان کی کلیسیا میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، ورشپ نہیں ہے، کلام ہو کا ہو، ہاں؟ کسی کی کال آ گئی ہے پریئر میٹنگ میں، ہاں؟ اچھا کئی میٹنگ جی خون سن کے کہیں گے میں چرچ چاہ پر فون ہوں گے. ہاں سو وی آر گوئنگ ٹو لرن سم تھنگ. اب یہاں کون ہے؟ یسوع ہے. اچھا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یسوع کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ آنر کیسے کرنا ہے، کیونکہ خدا نے خود کہا ماں باپ کی کیا کر. تو what does mean؟ سو یسوع کلام سنا رہا ہے، یسوع کی ماں اور بھائی باہر کھڑے اور اسے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب یسوع تک یہ خبر پہنچی تو لکھا ہے 41 میں اس نے خبر دینے والے کو کیا جواب دیا؟ ہاں سو سنیے گا، آج صبح جو کوشچن ہے کیا مسیح کا واقعی حقیقی خاندان ہے؟ کیا ہم خدا کے حقیقی خاندان کا حصہ ہیں؟ کیا ہم حقیقی طور پر خدا کے خاندان میں شامل ہوئے ہیں؟ سو یسوع نے ایک سوال کھڑا کیا and he is a great teacher. یسوع سے عظیم نہ کوئی استاد ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. سو یسوع نے یہ سوال اٹھایا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کیوں یسوع نے یہ سوال اٹھایا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں سو جب یسوع نے یہ سوال اٹھایا تو سنیے گا، یسوع حقیقت میں کیا پوچھ رہا تھا؟ میرا خاندان کون ہے؟ اور جب آپ کے خیال سے یسوع نے یہ سوال کیا ہوگا پورا مجمع کیسا پنک ڈراپ سائلنٹ ہو گیا ہوگا. واٹ؟ یسوع کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیری ماں اور تیرے بھائی کون ہے اور تو یہ پوچھ رہا کہ میرا خاندان؟ تو لوگوں نے تو ایک دم سے شوک ہو گئے ہوں گے. واٹ؟ تجھے نہیں معلوم تیرا خاندان کون ہے؟ ہاں میرا خیال ہے باہر والے نے بھی کیا ہے گا جگہ ان کا پریچر ہے نا اور میرا پتر ہی. تو بھائیوں نے کیا کہا ہوگا؟ جو ان کا پریچر ہے نا، جو گریٹ پریچر ہے وہ ہمارا، کیونکہ they want be a show relationship. سو یسوع نے اس موقع کو لے کر اس کے معنی ہی بدل دیے. یسوع نے اسی بات کو لیا اور پورے مجمع کو ایک نئی انڈرسٹینڈنگ دے دی. اب لوگ حیران کہ جب یہ سوال کیا گیا تو کسی نے کوئی جواب. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ یسوع نے خود ہی سوال ریز کیا. کیوں ریز کیا؟ تاکہ لوگ سوچنا شروع کریں. آپ کو معلوم ہے کہ بہت دفعہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. بعض کا ایسے بھی پریچر ہے اگر کوئی ان سے سوال کر لیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے سوال. تو پتہ وہ کون کہتا ہے؟ جس کو خود جواب کی. سو یسوع نے جب یہ سوال کیا یسوع کو معلوم تھا کہ لوگ جواب، لیکن یسوع نے لوگوں کو سوچنے کا کیا دیا. تو جب لوگوں نے سوچنا شروع کیا تو جواب سوال کس نے کیا ہے؟ تو جواب کس نے دیا؟ سو سوال کے بعد اس نے خبر دینے والے کو جواب میں پہلا بات کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے. تو پھر 39ویں آیت میں سوال، 48ویں آیت میں یسوع نے سوال کیا اور 49ویں آیت میں یسوع نے جواب کیسے دیا؟ کس کی طرف ہاتھ کر کے؟ کس کی طرف ہاتھ کر کے؟ سو مسیح کے خاندان کا حقیقی حصہ کون ہے؟ جو کون شامل ہے؟ جو ہر اتوار چرچ آتا ہے،
जो पुरपर पे गीत गा लेता है, जो पुरपर पे खड़ा होकर प्रेजाइडिंग कर लेता है, जो कीबोर्ड बजा लेता है, अगर मैं ये सोचूं कि मैनुअल आगे दुआ मुनादी करता है तो मैं खुदा के खानदान का हिस्सा हूँ, मैं कीबोर्ड बजा लेता हूँ तो मैं खुदा के खानदान का हिस्सा हूँ, मैं गीत गा लेता हूँ मैं खानदान का हिस्सा हूँ। नो सर, मेरी एक्टिविटीज मुझे खुदा के खानदान का हिस्सा नहीं बनाएंगे। खुदा के खानदान में शामिल होने के लिए मुझे और आपको नए सिरे से पैदा होना होगा, हमें पानी और रूह से पैदा होना होगा और हमें शागिर्दियत में आना होगा। हमारी एक्टिविटीज, हमारी मजहबी रुआयतें हमें खुदा के खानदान में शामिल नहीं करेंगी। अगर मैं और आप हरिद्वार चर्च में हों तो क्या इस बात का सबूत है कि मैं खुदा के खानदान का हिस्सा हूं? या मैं चर्च में थोड़ा सा काम भी कर लेता हूं, मैं चर्च की कई मामलों में इन्वॉल्व भी हूं। एक नौजवान था, मैं उसके बारे में पढ़ा था, वो चर्च में बड़ा रेगुलर था, एवरी संडे चर्च में वो खिदमत भी करता था, थोड़ी बहुत ही दुआ का भी मौका मिलता वो दुआ भी कर लेता, प्रेजाइडिंग भी कर लेता, वर्शिप भी कर लेता। लोग कहते थे वाह कैसा अच्छा नौजवान है, कितना रेगुलर है चर्च में, कितना कमिटेड है चर्च के साथ। एक दिन एक प्रीचर कलाम सुना रहा था और उसने इस कलाम में यही पूछ लिया, क्या आप जो चर्च में नजर आते हैं आप अकेले भी कनाई में भी ऐसे ही हैं? उस बार उस नौजवान को जाके हिट किया और घर में उस रात वो सो ना सका। घुटनों के बल होकर उसने कहा, खुदा मैं लोगों के सामने को बड़ा रूहानी नजर आता हूं, लेकिन तू दिल से वाकिफ है मैं वो नहीं हूं जो मैं मजमे में हूं। उस रात उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। इस आयत में मैं और आप क्या सीख रहे हैं? कौन और कैसे हम खुदा के खानदान का क्या बन सकते हैं? क्या आप खुदा के खानदान का हिस्सा हैं? अगर नहीं है तो मैं और आप कैसे खुदा के खानदान में शामिल हो सकते हैं? सुनिएगा, खुदा के खानदान में वो शामिल नहीं है जो सिर्फ इतवार को चर्च आता है। ये अच्छी बात है कि आप रेगुलर चर्च में आए, लेकिन सिर्फ चर्च आने से मैं खुदा के खानदान में शामिल, तो फिर कैसे खुदा के खानदान में हम शामिल होंगे? That's a question. पहली बात, मुझे और आपको अपनी जिंदगियों पे क्या करना होगा? गौर करना होगा क्या कि क्या मैं और आप खुदा के खानदान का हिस्सा है या मजमे का हिस्सा है? कितने लोग हैं जो मजमे का हिस्सा होते हैं लेकिन खुदा के खानदान में शामिल? अब सुनिएगा, यीशु ने जब सवाल किया तो यीशु ने कहा मेरा खानदान कौन है? तो उसने शागिर्दों की तरफ इशारा किया, मजमे की तरफ नहीं बल्कि हाथ बढ़ाकर क्या कहा? देखो मेरी मां कौन है? जो बाहर खड़े, जो, अब सुनिएगा, यहां यीशु ने एक बड़ी सिंपल और गहरी सच्चाई बताई है। और मैं ये जानता हूं कि खुदा ने जब ये मुझे कलाम किया, खुदा नहीं चाहता कि मैं और आप किसी धोखे में जिंदगी गुजारें, गलत फहमी में जिंदगी गुजारें, हम मजहबी तौर पर जिंदगी गुजारें। I'm fine, मैं तो चर्च भी हरिद्वार जाता हूँ, सुबह मेरी 5 मिनट की दुआया जिंदगी भी है, मैं वर्शिप भी कर लेता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन सुनिएगा, यहाँ मजहबी लोग ये सब कुछ कर रहे थे। वो हफ्ते में 2 दफा रोजे भी रखते थे, वो 5 वक्त 3 दफा नमाज भी पढ़ते थे, वो हैकल भी जाते थे, लेकिन खुदा ने ये उन फकी फरीसियों को नहीं कहा कि ये मेरे माँ बाप और बहन भाई हैं। सुनिएगा, इसे कोई परवाह नहीं है कि मैं और आप अपने बारे क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है खुदा हमारे बारे क्या कहता है। अगर कोई आपको आके ये कहे कि जी मैं आपका बेटा हूं, और वो आपका बेटा ना हो, तो हाउ यू रिस्पॉन्ड? तो आप कैसे जवाब देंगे? है? पहली का गल कोई पाकिस्तानी के पंजाबियों का दिमाग खराब है?
تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا؟ کیا خیال ہے؟ ہاں؟ ایک اور میں جب میسج کیا کرا تھا، میں اس پر میگی کیک کر رہا تھا، سو یسوع نے اس بات کو لے کر بڑی گہری بات سکھانے کی کوشش کی. سنیے گا، لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھے تھے، اور جب اس کو یہ خبر ملی تو یسوع نے نمبر ون، کیا فیملی کو ریجیکٹ کیا؟ کیا یسوع نے فیملی کو ڈس آنر کیا؟ نو. لسن می کیئرفلی. یسوع نے نمبر ون یہ سکھایا واٹ از دا موسٹ پیورٹیز، کہ سب سے اہم ترجیح کیا ہے. سب سے اہم ماں باپ کی سننا یا خدا کا کام کرنا؟ آپ کی نظر میں سب سے اہم ترجیح کیا ہے؟ ہلو؟ خدا کی بادشاہی یا خاندان؟ That's so important. اور اس لیے یسوع نے کہا جو مجھ سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کی کیئر کرتا وہ میرے لائق ہی نہیں ہے. آپ کرتے ہیں اپنی فیملی کی پرواہ؟ سو میری اور آپ کی سب سے اہم ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ خدا، خدا کا کام. سو یسوع نے خاندان سے زیادہ کس کو ترجیح دی؟ خدا کے کام کو. آپ کی نظر میں سب سے اہم ترجیح کیا ہے؟ بگ کوسچن. تھنک اباؤٹ دیٹ. اور سنیے گا، جو خدا کو ترجیح نہیں دیں گے خدا ان کو ترجیح نہیں دے گا. ہلو؟ مجھے یاد ہے کہ جب ہم کرائے کے گھر میں تھے اور مالک مکان ہمیں زبردستی گھر سے نکال دیا. اس نے 2 ہفتے کا نوٹس دیا، 2 ماہ لگ گئے، ہمیں گھر نہیں مل رہا تھا. 2 ماہ تک میں پتہ نہیں کہاں کہاں لاہور میں گھومتا رہا، گھر نہیں مل رہا تھا. اور جب گھر نہیں مل رہا تھا میں نے نیومی کو کہا مجھے کراچی 3 ہفتوں کے لیے خدمت کے لیے جانا ہے. میں کہا جی میں نے 2 ماہ بہت کوشش کیا، گھر نہیں مل رہا. سو اب میں گھر کی تلاش نہیں کروں گا، اب میں خدا کے کام کو ترجیح دوں گا. سو میں نے اسے کہا میں ہم روڈ پر سو جائیں گے، لیکن جو مجھے خدمت کے لیے میں نے کمٹمنٹ کیا ہے میں اس کو کینسل نہیں کروں گا. اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم روڈ پر آ جائیں، اٹس اوکے، دیٹس فائن. ہوا کیا، کیونکہ میں 3 ہفتے کے لیے کراچی جا رہا تھا اور میں کہا خدا سن، میں تیرا کام کروں گا کیونکہ میرا ایمان ہے تو میرا کام کرے گا اور میں تیرے کام کو ترجیح دوں گا. سو میں کراچی چلا گیا. جو کام 2 مہینے سے نہیں ہو رہا تھا، دوسرے دن نیومی نے مجھے فون کر کے کہا ہمیں ماڈل ٹاؤن میں گھر مل گیا ہے. سو مسیح نے نمبر 1 شاگردوں کو اور مجموعوں کو کیا سکھایا کہ سب سے اہم ترجیح کس چیز کی ہے. سو آج صبح ذرا غور کیجئے گا، سوچئے گا، اگر میں اور آپ اپنے آپ کو خدا کے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسیح کے بھائی اور بہن کہتے ہیں، تو میری اور آپ کی ترجیح کیا ہے؟ ہلو؟ خاندان یا خدا؟ اوکے. اب کلیسیا خاندان کس کا ہے؟ تو سنیے گا، جب میں کلیسیا کو ترجیح دے رہا ہوں تو پھر میں خدا کو ترجیح دے رہا ہوں. اور جب میں کلیسیا کو نظر انداز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کس کو نظر انداز کر رہا ہوں؟ اگر میں سوچتا ہوں کہ مہینے میں 2 سنڈے میں لے لوں، 2 سنڈے چھٹی کر لوں، کول انجوائے، تو آپ صرف سروس کو اگنور نہیں کرے، آپ خدا کی ذات کو، خدا کے خاندان کو اور خدا کے بدن کو اگنور کر رہے ہیں. ہلو؟ سو نمبر 1 پھر میں رپیٹ کروں، کون اور کیسے میں اور آپ خدا کے خاندان کا کیا بن سکتے ہیں؟ سنیے گا، خدا کے خاندان میں داخل ہونے کے لیے خونی رشتہ نہیں، فرما برداری کا ہونی ضروری ہے. ہلو؟ کین آئی رپیٹ؟ سو اگر میں اور آپ خدا کے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہوں گے؟ ممبرشپ لے کر یا فرما برداری سے؟ ایک سمپل. سو پھر میں رپیٹ کروں، کیا آپ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں؟ یا ہم کیسے خدا کے خاندان کا کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یسوع نے سمپل سوال کر کے جواب دیا،
जो मेरे बाप की, जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वही मेरा भाई और मेरी और आप मसीह के क्या लगते हैं? इट्स वेरी सिंपल। मालूम है, मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों का खत उसका दूसरा बाब, ये जरा हवाला देख ले, वेरी पावरफुल। इब्रानियों 2 बाब उसकी 11वीं आयत जरा देखिएगा क्या लिखा है। इब्रानियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है, निकालिए तो कोई पढ़ने में मेरी मदद कर सकता है। इब्रानियों 2:11। नहीं, वाह, प्रेज द लॉर्ड। हम में से कितने हैं जो उसके लिए शर्माते हैं? हेलो, आप जितना मर्जी शर्माएं, लेकिन जब कोई उससे तलक जोड़ लेता है वो कभी नहीं शर्माता। मालूम है यीशु मुझे और आपको क्या कहता है? भाई। मैं और आप खुदा के खानदान से कैसे तलक कायम कर सकते हैं, या मैं और आप खुदा के खानदान में कैसे शामिल हो सकते हैं? एक्टिविटीज करने से, हाँ, मिनिस्ट्री करने से, मजहबी रिवायात को पूरा करने से, या बाप की। तो आज सुबह फिर मुझे और आपको देखना होगा कि मैं किसकी मर्जी पे चल रहा हूं, अपनी मर्जी पर, लोगों की मर्जी पर, या आसमानी बाप की मर्जी पर। हेलो, और इसलिए यीशु ने कहा बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि, सिंपल। यीशु किसकी मर्जी पे चलता था? बाप की मर्जी पर। और यीशु ने सिर्फ कलीम नहीं की बाप की मर्जी पर चलने की, सुनेगा, यीशु ने बाप की मर्जी पर चल के दिखाया। और बाप की मर्जी क्या थी कि वो मेरे और आपके गुनाहों की स्लीप पर जान दे देगा। आज सुबह जब मैं उठा और मैं दुआ कर रहा था, अपना डिवोशन कर रहा था, सुबह सुबह खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। आपने मेरे स्टेटस पर भी मैं देखा होगा, मैंने आपको सुबह सुबह मैसेज सेंड किया। वगागिंग आने के प्रकाश के गीत कि इसका राज है कि मसलूबिया के गीत है ना। जितने भी सिंगर हैं क्रिसमस पे वो प्रकाश के गीत रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और जब इसका आता है तो सिंगर शामे कलवरी है। आई डोंट नो हम किस तरफ जा रहे हैं। मे गॉड हेल्प अस, मे गॉड हेल्प अस। सुनिएगा, स्लीप के गीत गा लेना बहुत आसान है, स्लीप की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग स्लीप के गीत गाना पसंद करते हैं, स्लीप को पहन लेना पसंद करते हैं, लेकिन स्लीप की जिंदगी गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल है। So I'm going to quickly close. मैं ज़्यादा लंबी आज मुनादी नहीं करना चाहता, लेकिन नंबर, क्या आप खुदा के खानदान में शामिल हुए हैं? अगर नहीं हुए तो खुदा आपको अपने खानदान में शामिल करना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ आपको खुदा के खानदान में शामिल होने से रोक रही है? कौन सी चीज़ है जो खुदा के खानदान में शामिल होने में रुकावट बन रही है? हेलो, ओके, लेट मी आस्क यू, मैं और सिंपल आपको पूछ लेता हूँ। अगर कोई बादशाह, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आपको ये कहे कि मैं आपको अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता हूँ और आपको अपने खानदान में शामिल करना चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, चलें, अगर अमेरिका का सगा ये कहे कि मैं तुझे अपने खानदान में शामिल करना चाहता हूँ, आप मामा पापा से पूछेंगे और वो क्या अभी फैसला कर कि तू मेरा पुत्र बनेगा कि नहीं, अभी फैसला कर। तो आप उसे कहेंगे मैं जाके पहले मामा से, आप पूछेंगे? हेलो, कि अगर किसी बंदे को पूछा जाए कि क्या तू मेरा पुत्र बनेगा कि अमेरिका चलेगा, और कहेगा मैं जरा बेगम को पूछ लूँगा,
وہ کہے گا کل چل رہا کہ بچوں کو بھی بلا لواں گے. ایک پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم خدا کے لیے ہر کام کرنے میں ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آئے وہاں فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یسوع نے کیا اس مجمع کو بتایا اور یسوع نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. سنیے گا، سننا ہی کافی نہیں ہے، کرنا ضروری ہے. سننا ہی بلکہ اس لیے لکھا ہے میں سننے والے نہ بنو بلکہ. کتنے لوگ ہیں جو 20 سالوں سے کلام سن رہے ہیں، سنا بھی گئے لیکن کس کو اور پڑے گی سو پاگری ہارٹوار کرنا بگلو ایسا بگل کے وہ ہمیں ہاں. کیا خیال ہے بھئی آپ نہ بگلیں، مجھے کیسے پرابلم ہے. پچھلے دنوں ایک شخص ایک فیملی کو وزٹ کرنے چلا گیا اور ان کا وہ ریلیٹیو تھا. جب اس فیملی کو وزٹ کرنے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ اکثر ان کے گھر میں رہتا ہے. تو انہیں کیا جی یہ کیوں کام ہویا ہے؟ یہ بچہ اکثر کہا کہ کاروں ہے کہ تسی سانگ دسیا بھی نہیں. تو اس بھائی نے کہا نہیں یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، یہ کو پڑوسی کا بیٹا ہے. تو اس نے کہا اچھا. اب سنیے گا، کسی کا اکثر گھر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس گھر کا فرد ہے. وہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو پڑوسی ہوگا وہ کچھ گھنٹے کے لیے ٹھہرے گا، لیکن جو خاندان کا فرد ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرے گا. اب یسوع نے کیا کہا؟ جو میرے باپ کی مرضی پر. معلوم ہے چلنے کا مطلب ہے کیا ہے؟ خدا کی مرضی پہ. گریک میں، یونانی میں خدا کی مرضی پہ چلنے کا مطلب پتا کیا ہے؟ رہ گئی؟ اب رہ گئی ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتایا، میں نہیں بتاؤں گا. پہلے تو سو چلنا کتنے چاہیں گے خدا کی مرضی پر؟ مجھے پتا یہ بڑا مشکل کام ہے، سوچ سمجھ کے آکے چکنا. گیٹاں چکا کے کسی چکوا لیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن یہ کیا ہاتھ چکنا سے؟ میں ہاتھ کھڑے کر کے دونوں آنکھیں بند کر کے جوش لگا کے praise I'm doing worship. لیکن اگر میں خدا کی مرضی پر نہیں چل رہا تو میری ورشپ، میری اونچی دعا، میرا بجانا واقع ٹریجڈی. اوکے سو گریک میں ہے ڈوئنگ دا ول آف گاڈ. خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا مطلب ہے مسلسل عمل کرتے رہنا. یونانی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ عمل کیا اور سیکنڈ ٹائم. جی اتوار کو میں نے چرچ جا کے باپ کی مرضی کو کیا کیا ہے کہ منڈے کو اب میں جیسے چاہوں گا زندگی گزاروں گا. I'm free. میں 2 گھنٹے کا کرسچن ہوں اور پورا ہفتہ پھر میں جیسے میں چاہوں گا ویسے میں زندگی. یسوع نے کیا کہا؟ میرا خاندان کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پہچان خاندان سے ہوتی ہے. ہماری پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ جی اس کا خاندان کیا ہے. دنیا کہتی ہے کہ تم کس خاندان سے ہو. لوگ پوچھتے کہ نہیں جو کوئی منگے کا رشتہ کرنا ہے تو لوگ کی کہیں گے ہوگا خاندان کے وہ ہلو. آج کل لوگ کی خاندان نہیں بہے گے، کچھ اور ہی بہے گے. ہلو دیٹس سو امپورٹنٹ. لیکن جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ سب سے پہلے کیا دیکھتے تھے؟ آج کل وہ کہیں گے منگا کمانا ہے کہ نہیں. پاویں کسی نے کہا جی میں رشتہ کرنا، کسی کی کہیں گے میں کہ جی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ جانتے یہ ہمارا بڑا کامن ہے. اگر کسی نے کڑی کو ویکھنا تو پہلے ہوگی کہ یہ منگے کو ویکھنا تو گے. اٹس ویری سمپل. سو خاندان کیا ہے؟ پہچان ہے. اور سنیے گا دنیا پوچھتی ہے
तुम किस खानदान से हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो सुनिएगा, आज मेरी दुआ है, जब दुनिया आपसे ये सवाल पूछे कि आपका खानदान कौन है, तो आप ये कह सकते हैं हमारा आसमानी खानदान है और हमारा तल्लुक आसमान के खुदा के साथ है, हम आसमानी लोग हैं। आपको याद है पिछले संडे मैंने आपको एक बात याद दिलाई थी कि जी पिछो असी बड़े स्ट्रॉन्ग खानदान है, पीछे से हम बड़े कि मैं कैसे पिछो स्ट्रॉन्ग ना वो उठो कंगो स्ट्रॉन्ग हो। हेलो, आपका खानदान आपकी क्या है, और जिनका तल्लुक आसमानी खानदान से होता है तो फिर देखें उनकी पहचान क्या होती है। Praise the Lord, glory to be God। और आज सुबह मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, शायद आप एक रूटीन में चर्च आ गए हैं, लेकिन रूटीन से निकले खुदा के खानदान में शामिल हो जाएं और खुदा की बादशाही में शामिल होकर जिंदगी गुजारें। और सुनिएगा, हकीकी खानदान के मेंबर की पहचान पता क्या होती है, वो शागिर्द होता है। वो क्या होता है, शागिर्द का मतलब पता क्या है, जो फरमाबरदारी करने वाला हो, जो किसी की कुर्बत में हो, जो उसकी सुनने वाला हो, जो उस पर चलने वाला हो। क्या हम सिर्फ मसीही कहलाते हैं या वाकई खुदा की मर्जी पर चलते हैं? हम सिर्फ सुनने वाले हैं या बनने वाले हैं? आज तो लोग जिसका जो दिल चाहता है वो बन जाता है। कुछ लोग कहेंगे जी मैं पादरी बनाऊंगा, मैं कहा जी बन जो, आजकल क्या मसला है जी, मैं वर्शिपर बनाऊंगा, मैं कहा जी बन जो, क्या गोल है, कहूँ कि नहीं रोक रहे हैं। आज जिसका जो दिल चाहता है वो बन जाता है। लेकिन सुनिएगा, जब कोई खानदान में आता है तो जो बच्चा पैदा होता है उसका चुनाव नहीं होता कि मैं लड़का पैदा होऊंगा या लड़की, मैं ये करूंगा या वो, get born। So question is that I'm going to close, कि आप मेंबर हैं या खुदा के खानदान के फर्द हैं? That's the question। और अगर आप खुदा के खानदान में शामिल होना चाहते हैं तो कौन शामिल होगा और कैसे शामिल होगा? मुझे और आपको उसके लिए क्या करना होगा? बैप्टिस्मा लेना होगा, और फिर मैं खुदा के, कितने लोग हैं जो बैप्टिस्मा लेकर फिर भी हेलो, फिर वो गाने नहीं गाते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ना वो गाने, हाँ हालेलुया की आवाज नहीं मुझे आई। हाँ? सुनेगा, जो मसीह के खानदान में शामिल हो जाता है फिर वो कल्चर की पैरवी नहीं करता, वो फिर मसीह की पैरवी करता है। मैंने ऐसे भी क्रिश्चियन देखे, देखो जी हूँ कल्चर भी क्या है ना, मैं कहा हो जी फिर कल्चर रख लो कि यीशु को। कितने लोग हैं जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना कि वो मसीह की। आर यू हियर? हेलो, आवाज नहीं आ रही भाइयों। आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? कि जो फिर मुश्किल आनी है, भाई जी दुआ के बगी करने पे खुदा सुनता नहीं पिया, मेरा जो मैं सुननी भी नहीं। क्योंकि जब आप दुनिया की सुनेंगे तो सुनिएगा, जो दुनिया की सुनता है फिर खुदा उसकी नहीं सुनता, और जो खुदा की सुनता है फिर खुदा उसकी भी सुनता है। और इसलिए ये सुने कहा, मैं जो सुनता हूँ वही कहता हूँ। और यीशु ने कहा क्योंकि मैं बाप की सुनता हूँ। और फिर यीशु ने लाजर की कब्र पर खड़े होकर कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुदा की सुनना शुरू कर दे, वो आपकी सुनना शुरू कर देगा। तो आप किसकी मर्जी पर चल गए? कितने लोग हैं जो उल्लू पैकेज लगा के गुजरेंगे सुन के रहेंगे, लेकिन खुदा की सुनने के लिए उनके पास जो, जब मैंने तौबा की मैं 13 साल का था, 30 साल तक किसी का तल्लुक की काम नहीं किया, सिर्फ खुदा का। आजकल के फैशन है जिन्हें का फ्रेंड ना हो गल नहीं बन गई। कम ऑन कम आउट। और मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली आज सुबह खुदा की हुजूरी में आपको ये कह रहा हूँ, खुदा की अनॉइंटिंग के नीचे रहकर विद अथॉरिटी, अगर आपने गलत रिलेशनशिप में रहना है तो फिर आप खुदा के खानदान का हिस्सा नहीं हो सकते।
सिर्फ लोगों को दिखाकर मत सोचिएगा कि मैं क्रिश्चियन हूं. Be a part of family. Don't deceive, मत अपने आप को धोखा कीजिएगा. I beg you, मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, दिखावे के मसीही ना बनिएगा, क्योंकि वो खुदावन जिसकी मैं और आप भी भागा करके वो दिलों गुर्दों को जानता है. वो मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा लेखना, मेरा सोचना जानता है. मैं आपको गिरा नहीं रहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूं. मैं आपकी क्या कर रहा हूं? खुदा के खानदान में जो शामिल होता है वो किसकी मर्जी पर चलता है? अगर आपका बेटा और आपकी बेटी आपके कहने पे ना चले तो आप उसको क्या कहते हैं? वो कहेंगे ना मंगनी के चल निकल जा. अच्छा, आजकल के माँ पे भी बेचारे बड़े मजबूर हैं. हेलो, बच्चे इतवार को चर्च आ गए, मामा पापा इज हैप्पी कि बेटा बेटी कहाँ आ गए हैं, लेकिन मंडे को वो कहाँ जा गए हैं? What they are doing? We have to watch. हम बच्चों को जबरदस्ती बदल तो नहीं सकते, लेकिन सुनिएगा, आपकी दुआएं आपको बच्चों को बदल सकती हैं. आपकी दुआएं. किस दिन आपने घुटने टेक कर ये कहा था, खुदा मेरे बेटे और मेरी बेटी को अपने खानदान में शामिल कर ले? और खुदा की मर्जी पूरी करना सौखा काम है कि औखा काम है? बेटे ने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए पता क्या किया? उस प्याले को पिया और स्लीप पर मसलूब हो गया. यहां हम अपने आप को ये क्लेम करके कि मैं मसीही हूं, लेकिन खुदा का इनकार करना क्या है? अगर खुदा कहेगा इस मुंडे को कुड़ी को छड़ गए, खुदावन मैं रोजा रख लवांगा, लेकिन गल बना गए हैं. लेकिन बाप मेरी नहीं बल्कि कितने लोग हैं जो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हैं? तो फिर खुदा मुझे और आपको क्या कहेगा? तो मैं ये चाहता हूं जब आप यहां से आज जाएं तो लोग पूछें कि आज बड़ा खुश हैं, उसे कहें कि मुझे खानदान मिल गया है. मैं जमीन पे कहूं लेकिन मेरा तल्लुक आसमान के साथ है, आसमान के खुदा के साथ है, आसमान के खानदान के साथ है. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरे लिबास को ना देखो, मेरे रवैये को देखो, मेरे किरदार को देखो, मेरे लाइफस्टाइल को देखो. मेरा आसमानी बाप है और जैसा मेरा बाप है वही किरदार, वही खूबियां, वही खुसूसियां आपको मेरी जिंदगी से नजर आएंगी. खुदा आपको दावत देगा. क्या दावत देगा? आओ और मेरे खानदान में क्या हो जाओ. क्या आप खुदा के खानदान में शामिल होने के लिए तैयार हैं? तो आए अपने कदमों पे फिर खड़े हो जाएं. लेकिन आज सुबह गौर कीजिएगा, मैं फिर रिपीट करूंगा. लिसन मी केयरफुली. मसीह ने ये सवाल उठाकर लोगों को क्या सिखाने की कोशिश की? मैं फिर रिपीट करने लगा हूं कि आपकी तरजीहात क्या है? आपकी खुदा का काम या आपका काम और आपका खानदान? आपकी तरजीहात क्या है? हेलो, ओके. अगर संडे को आपका बॉस आपको जॉब पे बुला ले तो आप क्या करेंगे? हेलो, आप क्या करेंगे? मुझे आवाज नहीं आ रही. तो खुदा के बुलावे पे हम क्यों नहीं आते? हेलो, मैं अक्सर कहता हूं संडे को सर में दर्द हो तो लोग चर्च नहीं आते, लेकिन मंडे को जॉब पे जरूर जाते हैं. हेलो, आर यू हियर? सो व्हाट इज योर प्रायोरिटीज? आपकी तरजीहात क्या है? थिंक अबाउट दैट. और मैं फिर रिपीट करूंगा, जो खुदा को इज्जत देता है खुदा उसको ऑनर करता है. आप खुदा के खानदान में शामिल हुए हैं या नहीं? तो आज सुबह आपके लिए मौका है. उसे कि खुदा मैं मेंबर बनकर नहीं, भाई बनकर तेरे साथ रहना चाहता हूं. कितने लोग खुदा के यीशु के भाई और बहन बनना चाहते हैं?